आप सभी विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। और आज हम वीडियो क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2 का वीडियो ए बी हो चुका है और ये सी वीडियो है 7.2 का। मतलब कि आप लोग क्वेश्चन 17 तक पढ़ चुके हैं दो वीडियो में, पिछली वीडियो में, और आज 17 से आगे देखिए कहाँ तक वीडियो बन पाता है। तो चलते हैं हम लोग। एक बात और, मैंने जितना आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम उसको हर हाल में रिवीजन करते रहें, तभी आगे वीडियो देखने में समझ में आएगा और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में भी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 7.2 का है, जो एक्सरसाइज 7.2 का है। तो हम देखते हैं कि दिया हुआ है e की पावर 10 इनवर्स x बट्टा में 1 + x² और dx। देखिए ना, वैसा हमको तो सबसे पहली बात है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तो हमारा मन में ये आता है बात कि सब्स्टिट्यूट आगे करें तो किसको करें। देखिए तब एक बात देखिए तो अच्छा, हमने पढ़ा है कि e के पावर x का तो होता है इंटीग्रेशन। क्या आप पढ़े हैं क्या कि e के पावर 10 इनवर्स x का होता है? नहीं होता है। तो उसी को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो पावर में क्या आपका दिया हुआ है 10 इनवर्स x कर दिया हुआ है। तो क्या लिखते हैं, लेट क्या लिखेंगे, t बराबर 10 इनवर्स x। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए x के सापेक्ष क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो dy dx जब हम लेते हैं तो क्या करेंगे, रिस्पेक्ट टू x यानी कि x के सापेक्ष में लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, dt बटा में dx। और क्या करेंगे, 10 इनवर्स x का क्या होता है आपको पता है कि 1 बटा में 1 + x² होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशिएशन होता है d बटा में dx और 10 इनवर्स x बराबर होता है 1 बटा में 1 + x²। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो चलते हैं, मैंने इसको लिख के दिखा दिया आपको। अब आगे चलते हैं क्या, अब आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, dx बराबर आप लिख सकते हैं 1 + x² इंटू dt। आपका dx का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को एक बार रिराइट करते हैं, दोबारा इसको लिख लेते हैं। तो e के पावर 10 इनवर्स x बटा में 1 + x² dx। अब देखिए, अब मान रखते हैं, इसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t। तो क्या लिखेंगे, e के पावर t अब बटा में ये 1 + x²। और देखिए dx को क्या लिखना है हमको, हम जो सब्स्टिट्यूट करके लाए हैं वो dx का मान क्या हमारा आया है, 1 + x² इंटू dt। अब देखिए इससे ये कट गया। अब चले आते हैं हम यहाँ पे, इसके बाद में डायरेक्ट यहाँ चले आते हैं। अब क्या करेंगे, इसको एक बार आपसे मैं लिख दे रहा हूँ कि e के पावर t इंटू में dt। तो क्या होता है, e के पावर t ही होता है इसका इंटीग्रेशन। अब प्लस में क्या करते हैं c। अब देखिए, अब ये तो बात हमारी हो गई, लेकिन ध्यान देंगे कि t का सब्स्टिट्यूशन कैसे किए। तो t बराबर क्या माने हैं, 10 इनवर्स x माना गया है। तो इसको वापस कर देंगे e के पावर 10 इनवर्स x अब प्लस में c, और ये अब आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है और थोड़ा सा ये क्वेश्चन हल्का हटके है। देखिए थोड़ा गहराई से हम लोग सोचेंगे, पहले समझेंगे कि देखिए जब तक इसमें आपका डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होगा तो आप वहाँ तक सोच नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला कि क्वेश्चन देख के हमको थॉट माइंड में आना चाहिए, कैसे बनेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो थोड़ा यहाँ देख सकते हैं आप, क्या देखेंगे यहाँ पे, आपका यहाँ पे दिया गया है क्या कि देख सकते हैं कि e के पावर 2x - 1 बटा में e के पावर 2x + 1। अब क्या करें, अब कुछ समझ में ऐसा नहीं क्लियर हो रहा है। एक काम करते हैं, देखिए e के पावर 2x का तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात पता होना चाहिए कि e के पावर x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। ये बात कंफर्म है कि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है। तो ऐसा करते हैं, इसको e के पावर x में चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ से इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। e के पावर 2x है ना, हमारे 1 बटा में e के पावर x से भाग दे दीजिए। यहाँ भी e के पावर 2x + 1 बटा में e के पावर x से भाग दे दीजिए। अब देखिए
तो इसको ये बड़ा कर लीजिए ऐसे। अब क्या होगा, ई के पावर 2x बटा में ई के पावर x माइनस 1 बाई ई के पावर x, अब बटा में ई के पावर 2x बटा में ई के पावर x प्लस 1 बटा में ई के पावर x। अब यहाँ देख लीजिए, इससे तो ये कट गया ना, x बच गया, और कटाना क्या है, इसको हम लोग दिखा सकते हैं घटा करके कि ई के पावर 2x माइनस एक्स, और ये ई के पावर माइनस एक्स कर दीजिएगा, ऊपर चला जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा। इसको दिखा सकते हैं कि ई के पावर 2x माइनस एक्स और प्लस 1 बाई ई के पावर x। तो जब 1 पावर ई के पावर x है तो क्या करेंगे, यहाँ से ई के पावर माइनस एक्स कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखिए, अब थोड़ा यहाँ से सोचना है, अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने का काम हम लोग बना पाएंगे। अब देखिए तो जरा देखते हैं, यदि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नेगेटिव है, नेगेटिव फिर प्लस में चला आएगा, आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो हम इसको ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हर वालों को ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ज़्यादा बेटर होता है। ये तो निकालना पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा निकालना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है। तो लिखते हैं लेट क्या लिखेंगे, टी बराबर ई के पावर, देखिए थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग को आगे पहले बढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक हमें लग रहा है कि यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर ले, ताकि हम लोग को आगे समझाने की बात नहीं है। तो ई के पावर 2x माइनस एक्स यानी कि ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा में ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स और dx तो सब में चलेगा। चलिए यहाँ से बात हमारी क्लियर हो गई। अब देखते हैं, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट t बराबर ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स। अब देखिए लिखेंगे टेकिंग dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt बटा में dx। देखो ई के पावर तो x तो हो गया, और x का 1 हो गया तो इंटू में 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स हो गया, और माइनस एक्स का इंटू में माइनस 1 हो जाता है। तो dt बटा में dx बराबर ई के पावर x और माइनस ई के पावर x। अब देखिए ना, सब्स्टिट्यूट करने पर जैसा हर को मैंने सब्स्टिट्यूट किया और अंश वाला बात मिल गया हमको, तो यहाँ dx बराबर लिख सकते हैं हम लोग dt अब बटा में ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ये आपका हो गया dx का पूरा वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पूरे का पूरा मान रखते हैं, तो उतार लेते हैं यहाँ से। तो क्या करेंगे, ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स अब बटा में t इंटू में dx है, तो dx की जगह पे क्या रखेंगे हम, dt बटा में ई के पावर x माइनस ई के पावर x। अब देखिए इससे ये कट गया, और आपको क्या बचता है लास्ट में, देख सकते हैं यहाँ से कि बचता है 1 बाई टी इंटू में dt। यही ना बच पाता है, 1 बाई टी इंटू में dt। तो 1 बाई टी का क्या होता है, हमको पता है ना, क्या होता है, log t अब प्लस में c। तो चलिए t तो यहाँ पे आ गया, तो t किसको माने हैं हम लोग, इसको माने हैं। तो यहाँ फाइनल मान रखेंगे log और ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस में c, और यहाँ पर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, और हमें आशा है कि आपको कहीं डाउट ना हो। यदि डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा, आप वहाँ से मैसेज सेंड करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। देख सकते हैं यहाँ से कि ई के पावर 2x
माइनस ई के पावर माइनस 2x और ई के पावर 2x और ई के पावर माइनस 2x, देखिए प्लस में दिया हुआ है। तो ये क्या है, देख रहे हैं कि यहाँ आसान है। यदि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा इस फॉर्म में चला आएगा। तो क्या कर डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि लेट t बराबर ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x, तो dt अब बटा में dx बराबर लिख सकते हैं ई के पावर 2x। अब देखिए 2x का जो हो जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस ई के पावर माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 2x का डिफरेंशिएशन इनटू में, तो dt बटा में dx बराबर लिख सकते हैं 2 ई के पावर 2x प्लस माइनस माइनस कर दीजिए यहाँ पे माइनस 2 ई के पावर माइनस 2x, तो dt बटा में dx बराबर 2 कॉमन लेते हैं ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x। अब देखिए dx बराबर लिख सकते हैं dt बटा में 2 ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x। तो ये बातें यहाँ तक हो गई, हमने dx का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसका मान हम लोग पुट कर देते हैं। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं और रिपीट में ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बटा में ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x और dx। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान रखते हैं। तो ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बटा में t इंटू में dt अब बटा में 2 इंटू ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x, और इससे ये कट गया। देख सकते हैं क्या बच गया, 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और 1 बटा में t इंटू डी टी। तो 1 बटा में t का मतलब हो जाता है log t अब प्लस c। अब देखिए t किसको सब्स्टिट्यूट किए हैं, इसको सब्स्टिट्यूट किए हैं ना। अब इसका मान हम क्या करेंगे, उठाकर यहाँ से यहाँ पे रख देंगे, है आपका मान ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x अब प्लस में c, और आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि देखिए है बड़ा आसान, लेकिन बात याद रखेंगे कि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग होगा, क्योंकि हमने आपको इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा का निकालना नहीं बताया है, लेकिन फिर भी उसको निकालना तो है। तो कैसे निकालेंगे, उसको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में चेंज कर लेंगे। उसको ट्रिगोनोमेट्री में जैसा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए ना, आपका है क्वेश्चन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, यही है ना। लेकिन बताइए आपको tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मैंने बताया ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको लिख, आपको पता है क्या, देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है। और आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, tan थीटा होता है, ये बात आपको पता है। तो क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म में हम लाएंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर और 2x माइनस 3 माइनस में 1 और dx। अब इसको बाई पार्ट तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx और माइनस 1 dx। तो देखिए ना क्या कर लेते हैं, यहाँ से आसान हो गया। इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर का tan थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे क्या है हमारा 2x माइनस 3। अब लेकिन ध्यान देंगे x के मल्टीपल किस चीज़ से है, 2 से है, तो बटा में हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए माइनस 1 है, ये माइनस 1 है ये,
तो क्या करेंगे, -1 का क्या होता है, x होता है। अब प्लस में c तो आप जानते ही हैं होता है। और आपको देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं, इसी बेस पर है 22 नंबर क्वेश्चन। आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि है ये 22 नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 7 - 4x dx, यही है ना। तो ये तो आसान है हमारा, सेक स्क्वायर में दिया है, सेक का तुमको पता है ना क्या होता है, पता है हमारा होता है tan होता है। तो सीधे क्या लिखेंगे इसको कि tan 7 - 4x। आप बटा में ध्यान देंगे कि x का मल्टीपल क्या है, -4 है ना, -4 है, तो बटा में क्या लाएंगे -4 और प्लस में क्या कर देंगे c। आपका यहीं पे आंसर हो गया। हालांकि ये एकदम आसान था, आप हर हाल में समझ सकते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है और आसान है, लेकिन समझेंगे तो, वरना टफ भी लगेगा, आपको याद रखेंगे। तो एक बात यहाँ ध्यान देते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 बनाते हैं अभी ही। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है हमारा, इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि एक ही लाइन में क्लियर हो जाए। तो आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको मिटा लेंगे हम लोग, तो स्पेस अच्छा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं आप लोग, है क्या 23 है sin इनवर्स x बटा में √1 - x², यही है ना, और dx में है। अब आप यहाँ देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको पता माइंड में होना चाहिए बात कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको बनाना है। तो देखो, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में √1 - x² होता है, ये हमें पता है। और नहीं, आपको यदि पता नहीं है तो इसको याद कर लें, याद करना होगा। देखिए, विदाउट फार्मूला नो सॉल्यूशन, या तो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, आपको फार्मूला हर हाल में याद होनी चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ से लेट कर लेंगे, लेट t बराबर साइन इनवर्स x। मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो क्या लिखेंगे dt अब बटा में dx बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा में √1 - x², ये होता है साइन इनवर्स x का। तो देखिए यहाँ से बातें हो गई, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या dx बराबर लिख सकते हैं √1 - x² इंटू में dt लिख सकते हैं आसानी से। अब क्या करेंगे कि इसको उठा के एक बार रिपीट करेंगे, साइन इनवर्स x बटा में √1 - x² और dx। अब देखिए ना, जहाँ पे साइन इनवर्स x मैंने क्या माना, साइन इनवर्स x को मैंने माना है t, तो क्या लिखेंगे t, मैंने t लिख दिया। और देखिए ये तो जस्ट का तस रखेंगे, तो 1 - x²। अब देखिए इंटू में dx का मान क्या रखना है √1 - x² इंटू में dt, और इससे ये क्या हो गया, कट गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आकर के कि बच गया अगला आपका t इंटू dt। तो देख सकते हैं आप यहाँ से कि t का स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तो हो गया, लेकिन ध्यान देना है कि t में तो मान देगा नहीं, मान देगा आपका किस में, जो सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूट क्या किए हैं, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अब बटा में 2 अब प्लस में c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देख सकते हैं आप यहाँ से। अब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बताया गया है, कोस स्क्वायर एक्स का नहीं बताया गया है, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं बताया गया है, सेक स्क्वायर एक्स का नहीं बताया गया है, फिर से कोसेक स्क्वायर एक्स का इसको बताया गया है। लेकिन ये बात समझेंगे ना, सेक स्क्वायर एक्स का बताया गया है कि टेन होता है, लेकिन
कुछ ऐसी बातें हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स को नहीं बताया गया है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ हम लोग लिख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, तो ये बात ध्यान देंगे। और जो जिसको आइडेंटिटी में यूज करते हैं वो बात थोड़ा सा ध्यान दे देंगे हर हाल में। तो क्या करेंगे, उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपके लिए मैं लिख देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, जो आपको आगे बनाने में यूज होगा, आपके बनाने में काम आएगा, इम्पोर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ। आप देख लें ताकि आपको बारी बारी में बताना पड़ रहा है हमको, तो शायद आपको बताना नहीं पड़े कि जब इस फॉर्म में आए तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए अब साइन स्क्वायर एक्स दे दे, यहाँ मैं लिखता हूँ सम इम्पोर्टेंट। अब दे दे साइन इनवर्स एक्स, साइन स्क्वायर एक्स सॉरी, तो क्या करेंगे इसको 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2 कर देंगे। अब दे दे कॉस स्क्वायर एक्स, इसके लिए क्या कर देंगे 1 प्लस, यहाँ माइनस में प्लस कर देंगे और 2x बटा में 2 कर देंगे। अच्छा टेन स्क्वायर एक्स दे दे, तो क्या कर देंगे इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मिला देंगे। और कॉट स्क्वायर एक्स दे दे, तो क्या कर देंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मिला देंगे। ये बातें आपको याद होना चाहिए। और तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है। और ये पता होना चाहिए आपको कि कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स होता है। ये तो दो आपको पता होना चाहिए, ये आपको इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 तो आपको बताया ही गया है, तो आप इसमें से देख के आपको याद ही होगा। हालांकि ये जो 1 2 3 4 है ये आपको याद कर लेना होगा कि इस फॉर्म में दिया था तो ऐसे बैठा के ही निकल पाएगा। फिर इसको क्या कर लेंगे, इसको आपस में तोड़ लेंगे 1/2 माइनस cos 2x बटा में 2, तो ऐसे कर करके अपना निकालेंगे। तो वो तो हमारा बाद की बात है, जब क्वेश्चन आएगा उस पर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बातें हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 24। देखिए अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो आ रहा है ये बात ध्यान देंगे कि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा आप लोगों को, तो ये बात ध्यान में देते हुए हम लोग चलेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा बात को समझ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि 2 cos x माइनस 3 sin x बटा में 6 cos x प्लस 4 sin x है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 cos x माइनस 3 sin x। अब देखिए ना, इसमें से हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब देखिए ना, sin x का तो cos x होता है पता है ना, और cos x का माइनस sin x होता है। तो अब क्या करेंगे कि इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब देखिए लेट t बराबर 3 cos x प्लस 2 sin x। अब क्या करेंगे dt बटा में dx बराबर, अब देखिए 3 cos तो 3 तो छोड़ दीजिए, और cos का माइनस होता है माइनस sin x अब प्लस 2 cos x, sin का cos x होता है। अब देखिए तो dt अब बटा में dx बराबर लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x, देख सकते हैं। अब यहाँ पे dx बराबर आप लिख सकते हैं क्या dt अब बटा में 2 cos x माइनस 3 sin x। ये आपका यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जो यहाँ बढ़ते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसको एक बार हम रिपीट कर लेंगे। क्या रिपीट करेंगे हम लोग, ये तो हमारा 1/2 आ गया। चलिए, और दिया हुआ है
2 cos x माइनस 3 sin x और 3 cos x प्लस 2 sin x और dx। अब देखिए मान को पुट करेंगे तो देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x को मैंने क्या माना है, t माना है, तो ये तो हमारा 1/2 हो गया और 2 cos x माइनस 3 sin x बटा में t इंटू में dx की जगह पे मैंने क्या लिखा, dt बटा में 2x माइनस 3 sin x, तो 2 cos x माइनस 3 sin x ये था। अब देखिए इससे ये कट गया, क्या बच गया 1/2 और 1 बटा में t इंटू डी टी। अब देखिए 1/2 और log t अब प्लस में c। आपको पता है कि 1/t का या 1/x का log x होता है, 1/t का log t होता है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से 1/2 और log t की जगह पे क्या माना गया है आप देख सकते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x अब प्लस में c आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं कि 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c आपका ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देख सकते हैं कि अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन को बनाना है, सबसे पहले हम सोचेंगे और उस तरह से करना है काम ताकि हमारा फार्मूला पर ऑटोमेटिकली चला आए, उसको ऐसे हम सजा दें, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों को। तो सबसे पहले देखिए हम इसको क्या करेंगे, कहेंगे सर कैसे बढ़ेंगे, देखिए कैसे बढ़ेंगे। इसको पहले हम ऐसे करते हैं 1 बटा में cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 बटा में 1 माइनस 10x लिख सकते हैं dx। कोई दिक्कत है लिखने में? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि ऐसे करने से 1/cos बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको लिख देंगे ऊपर में sec स्क्वायर एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x और dx हो जाएगा। अब आप देखिए ना, अब हम यहाँ से अब अपना काम कर सकते हैं जब इस फॉर्म में हो गया। तो अब हम यहाँ से आसानी से, शायद फार्मूला में यदि क्वेश्चन में स्क्वायर है क्या, तो शायद एक बार क्वेश्चन में खुद से मिला लेता हूँ। देखिए थोड़ा क्वेश्चन में बेसी, देखिए क्वेश्चन में तो सही ही है, यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है, ये स्क्वायर है। चलिए अब देख सकते हैं क्या हम लोग, अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या करेंगे, लेट t बराबर 1 माइनस 10x, तो dt अब बटा में dx बराबर 1 का डिफरेंशिएशन 0, हमें 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x, ये आपको बात पता है। अब चलिए ना, तो यानी मिल गया का हमको dt अब बटा में dx बराबर माइनस sec स्क्वायर x मिल गया। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ से इसको कि dx बराबर dt बटा में माइनस sec स्क्वायर x। अब देख सकते हैं कि आपका ये हो गया dx समान हो गया। अब एक बार यहाँ से हम लोग जहाँ से सब्स्टिट्यूट किए उसे पहला वाला रिपीट कर लेते हैं। तो रिपीट करने जा रहे हैं, तो sec स्क्वायर x बटा में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और dx। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि sec स्क्वायर x को तो मैंने sec स्क्वायर x लिख दिया, लेकिन इसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, t किया है, तो t का होल स्क्वायर और गुना में dx बराबर मैंने क्या लिखा, आप देख सकते हैं कि dt अब बटा में माइनस sec स्क्वायर x। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि इससे ये कट गया और माइनस बाहर निकाल लेते हैं, 1 बटा में t स्क्वायर dt, यानी माइनस ऐसे लिख सकते हैं t के पावर -2
और डी टी। अब देखिए तो लिख सकते हैं इसको माइनस टी के पावर -2 + 1 बटा में -2 + 1 और प्लस में सी। इसको फाइनल रूप क्या दे सकते हैं कि माइनस तो रहने ही दीजिए और टी के पावर -1 बटा में -1 प्लस में सी। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये चल के प्लस हो गया, यानी कि टी के पावर -1 और प्लस में सी, यानी कि 1 बटा में टी या प्लस सी। तो आप यहाँ फाइनल रूप दे सकते हैं इसको। शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तो मैं देख ले रहा हूँ, नहीं अब तो नीचे दिखाई नहीं दे पाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं ऊपर, यहाँ से हम ऊपर की ओर ले लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, माइनस टी के पावर -1 बटा में, देखिए यहाँ से देख सकते हैं -2 + 1 यानी कि -1 और प्लस में सी। माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस की पावर आता है -1 और प्लस में सी, यानी कि 1 बटा में टी या प्लस सी। अब देखिए 1 बटा में टी है तो क्या माना गया है, 1 बटा में टी किसको माने हैं, सब्स्टिट्यूट किए हैं 1 माइनस 10x और प्लस में सी, और ये का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया जो देख सकते हैं। और इसी बेस पर एक क्वेश्चन मन कर के और ले लेके बट देखते हैं टाइमिंग क्या हुआ हम लोगों का। चलिए टाइमिंग अच्छा खासा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, सी यू। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मेरी वीडियो को शेयर करिए, आप एक शेयर से किसी का भविष्य बन सकता है। चलते, थैंक यू, बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।